शुरुआत राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को रिहा करने के मामले से, जिसमें नया मोड़ आ गया है। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को सजा में छूट देकर रिहा कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने भी इस फैसले पर ऐतराज जताया है। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को हमारा पक्ष भी सुनना चाहिए था। केंद्र की याचिका में कहा गया है कि इससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और न्याय का पतन हुआ है। जिन 6 दोषियों को रिहा किया गया है, उनमें से 4 श्रीलंका के नागरिक हैं। ऐसे संवेदनशील मामले में भारत सरकार की भागीदारी सर्वोपरि थी। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर आशीष भार्गव। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए थे और अब उस रिहाई के आदेश को वापस लेने की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार पहुंची है और पुनर्विचार याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। और केंद्र सरकार ने अपनी इस पुनर्विचार याचिका में कहा है कि 11 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दिए थे, सजा में छूट दी थी, उम्र कैद की सजा में, उस पर एक बार फिर से विचार किया जाए। केंद्र सरकार ने अपनी अर्जी में कहा है कि ये पूरा जो कार्रवाई हुई, ये जो आदेश दिया गया, ये केंद्र सरकार की गैर मौजूदगी में दिया गया। केंद्र सरकार की बात नहीं सुनी गई, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और ये न्याय का एक तरीके से पतन है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने यानी दोषियों ने केंद्र सरकार को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया। पूरी कार्रवाई के दौरान केंद्र सरकार की भागीदारी इस केस में नहीं रही, जबकि ये भागीदारी बहुत जरूरी थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दे दिए, जिसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें केंद्र सरकार की बात सुनी जानी काफ़ी ज़रूरी थी। और ये भी कहा है कि जो 6 दोषी हैं, उनमें से 4 श्रीलंका के नागरिक हैं, जो एक तरीके से विदेशी आतंकवादी है और इस तरीके से उनको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है और इसका असर भी पड़ता है। दूसरी बात उन्होंने केंद्र सरकार ने यह भी कही है कि देश में कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की है और ऐसे में केंद्र सरकार की बात सुना जाना काफ़ी ज़रूरी था। गौरतलब है कि 11 नवंबर को जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दिए थे और कहा था कि AG पेरारीवलन जो 7वां दोषी था, जिसको 18 मई को रिहा कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस मामले की समानता के आधार पर उन्हें भी रिहा किया जाना चाहिए, तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। ये भी कहा कि वो 30 साल से ज़्यादा वक्त से जेल में है, उनका जेल में आचरण भी अच्छा था और राज्यपाल ने 4 साल तक उनकी सजा की में छूट रिहाई के आदेश पर कोई फैसला नहीं किया, जबकि केंद्रीय जो सरकार, जो तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल ने रिहा करने की सिफारिश की थी। लेकिन अब इस मामले में नया पेच आ गया है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार आई है और पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।